हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है टाइडल एनर्जी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। डिफरेंस बिटवीन वाटर हाइट एट हाई टाइड एंड वाटर हाइट एट लो टाइड इज कॉल्ड। सो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा पूछा गया है कि जो हाई टाइड और लो टाइड के टाइम जो वाटर लेवल में जो डिफरेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो यहाँ पर अगर हम वाटर हाइट को कंसीडर करें तो हाई टाइड के टाइम जो वाटर है उसमें हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, और फिर जब लो टाइड आएगी तब क्या होगा, तो ये वाटर है वो धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज़ होगा और फिर से हाई टाइड के टाइम पर इंक्रीज़ और फिर से डिक्रीज़, ऐसा कुछ हमें कर्व देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हाई टाइड के टाइम मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पर दी हुई है, इसको मैं पॉइंट ए से मार्क करता हूँ, और जो लो टाइड है उसके टाइम लोवेस्ट हाइट है वो यहाँ पर दी हुई है, उसको हम बी पॉइंट से मार्क करते हैं। और अगर ये दोनों पॉइंट के डिफरेंस को हम देखें ए और बी के, तो इसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी टाइडल रेंज, क्योंकि जो हाइट है हाई टाइड और लो टाइड के टाइम उसका डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा गया है कि जो हाई टाइड और लो टाइड है उसके बीच में कितना समय रहता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि एक लूनार डे होता है, उसका टाइम पीरियड रहता है 24 आवर एंड 50 मिनट्स, और इस टाइम पीरियड में हमें टोटल कितनी टाइड्स देखने को मिलती है, 4 टाइड्स देखने को मिलती है, जिसमें से 2 हाई टाइड्स रहती है और 2 लो टाइड्स रहती है। तो अगर हम एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच के टाइम के बारे में बात करें तो ये जो हमारे पास 24 आवर एंड 50 मिनट्स दिया हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा 6 आवर एंड 12.5 मिनट्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो टाइड्स है वो कुछ ऐसी पैटर्न फॉलो करती है, पहले हाई टाइड आती है, फिर लो आती है, फिर से आ जाती है, फिर से लो आती है, और ऐसी ही पैटर्न है वो कंटिन्यू रहती है। तो जो यहाँ पर हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो टाइम रहेगा वो कितना मिलेगा हमें, 6 आवर एंड 12.5 मिनट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि अभी हमने हाई टाइड देखी है तो अब कितने टाइम के बाद फिर से ऐसी हाई टाइड आएगी, मीन्स कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन दिया था वो यहाँ पर क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 12 आवर एंड 50 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच में कितना टाइम रहता है, तो वो आता है 6 आवर एंड 12.5 मिनट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल फॉलोज। मीन्स कि जो वाटर लेवल में राइज एंड फॉल देखने को हमें मिला था, हमने ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करके देखा था कि ये वाटर लेवल है उसमें राइज एंड फॉल होता है, वो कुछ ऐसे कर्व को फॉलो करता है, और इस कर्व को हम बोलते हैं साइन कर्व। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए साइनोसॉइडल कर्व। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टाइड्स आर जनरेटेड ड्यू टू। ऑप्शन ए है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ऑप्शन बी इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ऑप्शन सी इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, एंड ऑप्शन डी इज नॉन। सो अगर हम ऑप्शन ए के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए में हमें ये दिया हुआ है कि जो टाइड्स है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जनरेट होती है। सो ऑप्शन ए है वो पार्शियली राइट है, और वो क्यों पार्शियली राइट है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे टाइडल एनर्जी का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया है। ऑप्शन बी है उसमें हमें ऐसा दिया है कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण टाइड्स जनरेट होती है, तो ये भी पार्शियली राइट है। और ऑप्शन सी में हमें ऐसा दिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून एंड सन का, उसकी जो कंबाइंड इफेक्ट है उसके कारण टाइड्स जनरेट होती है। सो हमारा यहाँ पर आंसर सी है वो राइट आंसर है। और अगर हमें ऑप्शन सी में ए एंड बी बोथ ऐसा दिया हुआ होता तो ये भी आंसर हमारा राइट होता, क्योंकि जो मून एंड सन है वो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो टाइड्स है वो हमें देखने को मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टाइडल पावर कंजिस्ट ऑफ। टाइडल पावर में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, तो सबसे पहला है पावर हाउस, उसके बाद है डैम और बैरेज, उसके बाद है स्लुइसवे और गेट, और उसके बाद है ऑल ऑफ अबव। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ अबव, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ऑप्शन दिए हैं वो सभी हमारे एक टाइडल पावर प्लांट में होते हैं। अगर हम टाइडल पावर प्लांट की ऐसी सिंपल फिगर कंसीडर करें तो ये है हमारे पास डैम, इसमें यहाँ पर हमारे पास स्लुइसवे रहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास रहता है टर्बाइन एंड जनरेटर। यहाँ पर हमारे पास रहता है बेसिन, और यहाँ पर होता है सी।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन था पावर हाउस में क्या क्या रहता है, तो टरबाइन और जनरेटर आता है, वो होते हैं पावर हाउस में। उसके बाद है डैम और बैरेज, तो ये जो सी और बेसिन को अलग करने के लिए बीच में जो हमने वॉल खड़ी की है उसको हम बोलते हैं डैम। और उसके बाद है स्लुइस वे, जो यहाँ पर हमने दिखाया था, जो स्लुइस वे है उसका यूज हम करते हैं सी से बेसिन की तरफ वाटर को फ्लो करने में, या फिर बेसिन से सी की तरफ वाटर को फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट है, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल बेसिन सिस्टम। तो नीचे दिए हुए में से कौन सी सिंगल बेसिन सिस्टम नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास सिंगल एब साइकिल सिस्टम, उसके बाद है सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम, उसके बाद है डबल साइकिल सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए एंड बी है उसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल सिंगल दिया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पर सिंगल बेसिन का हम यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है डबल साइकिल सिस्टम। तो डबल साइकिल सिस्टम हम पढ़े थे, तब मैंने आपको ऐसा कुछ डायग्राम में समझाया था कि जो डबल साइकिल सिस्टम है उसमें भी हमारे पास एक सिंगल बेसिन ही रहता है, लेकिन जो पावर जनरेशन है वो हम 2 साइकिल में कर रहे हैं, इसलिए इसको हम डबल साइकिल सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि जब हाई टाइड का टाइम रहेगा या फिर एब का टाइम रहेगा, ये दोनों ही साइकिल में हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो ये तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सभी सिंगल बेसिन सिस्टम के एग्जाम्पल है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ वाटर अवे फ्रॉम शोर कॉल्ड। तो यहाँ पर शोर का मतलब क्या होगा कि जो हमारा समुद्र का तट रहेगा, समुद्र का किनारा रहेगा, उसको हम बोलते हैं शोर। तो अगर इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझे तो हम कुछ ऐसी फिगर क्रिएट कर सकते हैं कि ये है हमारे पास सी और यहाँ पर हमारे पास है शोर। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि जो वाटर की मूवमेंट है अवे फ्रॉम शोर, मीन्स के शोर से वाटर दूर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब टाइड। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इन सिंगल एब साइकिल सिस्टम पावर जनरेशन टेक्स प्लेस। ऑप्शन ए इज ड्यूरिंग हाई टाइड, ऑप्शन बी इज व्हेन वाटर लेवल इन बेसिन राइजेस टू मैक्सिमम, ऑप्शन सी इज व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इन द बेसिन, एंड ऑप्शन डी इज व्हेन वाटर लेवल इज सेम इन बेसिन एंड सी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिंगल एब साइकिल सिस्टम है उसका वर्किंग आना चाहिए। तो उसके वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी एक फिगर के माध्यम से हम इसका वर्किंग समझे थे कि यहाँ पर हमारे पास टरबाइन और जनरेटर रहता है और इसके पैरेलली हमारे पास रहता है स्लुइस वे। तो जब हाई टाइड का टाइम रहता है तो यहाँ पर जो सी है उसके वाटर लेवल में राइज होता है और यहाँ पर हमारे पास जो बेसिन है उसका वाटर लेवल कम होता है। तो इस पीरियड में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर स्लुइस वे रहते हैं उसमें से सी से बेसिन की ओर वाटर का फ्लो करवाएंगे और बेसिन में जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। उसके बाद जब एब का पीरियड रहेगा उस टाइम जो सी है उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा और जो बेसिन है उसमें ऑलरेडी वाटर लेवल ज़्यादा है। तो इस पीरियड में हम क्या करेंगे कि जो बेसिन है उसमें से हम टरबाइन के थ्रू सी में वाटर का फ्लो करवाएंगे और इसके कारण टरबाइन रोटेट होगा और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। तो इस कंडीशन में अगर हम ये ऑप्शन डिस्कस करें तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ड्यूरिंग हाई टाइड। तो हाई टाइड में हमने क्या किया था कि जो वाटर है उसको हमने स्लुइस वे के माध्यम से बेसिन में फिल किया था, मीन्स कि यहाँ पर हमने स्लुइस वे का यूज़ किया है ना कि टरबाइन का यूज़ किया है, इसलिए ऑप्शन ए है वो तो रॉन्ग है। उसके बाद है वाटर लेवल इन बेसिन राइजेस टू मैक्सिमम। जब यहाँ पर वाटर लेवल है वो बेसिन में हम राइज करेंगे और मैक्सिमम हो जाएगा, उस पीरियड में भी हमने पावर जनरेट नहीं किया था। उस पीरियड में हम क्या करते हैं कि जो स्लुइस गेट रहते हैं उसको हम क्लोज कर देते हैं, मीन्स ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। उसके बाद है जब वाटर लेवल है वो बेसिन में फॉल होना स्टार्ट करेगा, मीन्स कि जब यहाँ से हम बेसिन में से वाटर का फ्लो टरबाइन के थ्रू सी में करवाएंगे तब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर लेवल पहले था उससे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स कि जब वाटर लेवल कम होता जाएगा बेसिन में तब हम टरबाइन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम पावर जनरेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे कि हमने एब साइकिल सिस्टम में देखा, यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो यहाँ पर सिस्टम दी हुई है वो है सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम रहती है उसमें जो पावर जनरेशन है वो हाई टाइड के पीरियड में होता है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है वो
राइट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है उसमें से कौन से स्टेटमेंट है वो राइट है और कौन से स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सिंगल एब साइकिल सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कंपेयर टू सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि जो सिंगल एब साइकिल सिस्टम रहती है वो सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के कंपेयर में हमें वर्किंग ड्यूरेशन है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है, मीन्स की जो पावर जनरेशन है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो एब का पीरियड रहता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू टाइड्स। सो स्टेटमेंट 1 है वो राइट है, क्योंकि सिंगल एब साइकिल सिस्टम में अभी हमने देखा कि जो पावर जनरेशन है वो एब के टाइम में जनरेट होता है और एब का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होने के कारण जो हमें वर्किंग का ड्यूरेशन है वो टाइड साइकिल सिस्टम के कंपेयर में एब साइकिल सिस्टम में ज़्यादा मिलता है। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, सिंगल एब साइकिल सिस्टम नीड्स लार्जर प्लांट साइज कंपेयर टू सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम। सो स्टेटमेंट 2 है वो कुछ ऐसा कहना चाहता है कि जो सिंगल एब साइकिल सिस्टम रहती है उसमें जो प्लांट साइज है वो सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के कंपेयर में बड़ी होती है। तो अभी यहाँ हमने देखा कि जो सिंगल एब साइकिल सिस्टम रहती है उसमें हमें वर्किंग का ड्यूरेशन है वो टाइड साइकिल सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा मिलता है। इसके कारण क्या होगा कि जो सिंगल एब साइकिल सिस्टम है उसमें अगर हम स्मॉल प्लांट का यूज़ करें तो भी हम सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम है उससे ज़्यादा पावर जनरेट कर पाएंगे। इसलिए जो सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम होती है उसमें हमें लार्ज प्लांट साइज की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं कि सिंगल एब साइकिल सिस्टम में। सो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। सो उसके बाद हम स्टेटमेंट 3 देखें उससे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी और डी ये दोनों को आप देखें तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट ए नहीं दिया हुआ है और जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है, इसलिए जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है ये दोनों ही गलत है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन ए देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, लेकिन अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जो कि है 1 एंड 3। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमें ये जो सारे स्टेटमेंट है वो पढ़ने की ज़रूर नहीं है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं और उसके बाद है वो स्टेटमेंट पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट 3 के बारे में बात करें। रिवर्सिबल एडजस्टेबल बल्ब टर्बाइन कैन बी यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम। तो जो रिवर्सिबल एडजस्टेबल बल्ब टर्बाइन आता है कि जो एक पीरियड में टर्बाइन की तरह वर्क करेगा और दूसरे पीरियड में पंप की तरह वर्क करेगा, उसका यूज़ करके हम सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट 3 है वो राइट है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4, इन डबल साइकिल सिस्टम पावर जनरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाई टाइड। तो यहाँ पर हमें इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये डबल साइकिल सिस्टम है, मीन्स कि इसमें दोनों ही साइकिल में हम पावर को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में ऐसा दिया हुआ है कि सिर्फ हम इसमें हाई टाइड के पीरियड में पावर को जनरेट कर रहे हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो गलत है, क्योंकि जो डबल साइकिल सिस्टम होती है उसमें हम एब एंड टाइड दोनों ही पीरियड में पावर को जनरेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 है वो दोनों ही राइट है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टाइडल एनर्जी के और कुछ एमसीक्यूज है वो सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसे एमसीक्यूज बताने वाला हूँ जिसके बारे में हमने थियरी में कुछ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जो टाइडल एनर्जी का बेसिक्स है उसमें से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त खास एक ध्यान रखें कि जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसको ऑन करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।